आखिर ये कैसा नशा है? इनकाउंटर का नशा, आपकी खाकी वर्दी का नशा, या गुंडागर्दी का नशा, या आपने जो शोषण कर रहे हो उसका नशा? अरे इससे ज्यादा नशा और इससे ज्यादा गरूर हमारी इस वर्दी के अंदर है, जो देश की रक्षा करती है, देश के लोगों की रक्षा करती है, और हम अपने कर्तव्य के लिए अपनी कुर्बानी दे देते हैं, शहादत दे देते हैं। एक चीज़ कहना चाहना, तुसी एक इनकाउंटर करके आए तो तुहानू नशा चढ़ गया। असी 100 इनकाउंटर करके आने हैं पर किसी बेगुनाह के उपर हथ नहीं चकते। असी जिदन फौज अपनी करन ते आ गई उदन ये याद रखियो, पंजाब की धरती नहीं, तुहानू हिंदुस्तान की धरती छोटी पै जूगी लुकण वास्ते। काउंटर करके आए हैं, जे तू बोलिया तेरा भी इनकाउंटर कर देना। इथों साफ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ है कि जाली काम करके आए ने। इन्हां दे दिमाग ते ये भूत सवार ते उन्हां दे सुपुੱਤਰ दे उत्ते जो लाठी चार्ज किया गया है ਉਹਦੀ जिन्नी निंदा की जाए वो थोड़ी है। फौजी भी इंसाफ दे, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 22 ਤਰੀਕ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ नहीं बचा सकता वो कंट्री की इज्जत नहीं बचा सकती। और ये इनकाउंटर की भाषा बोल रहा है, ये दरोगा बोल रहा है सेना के कर्नल को कि मैं अभी इनकाउंटर करके आया हूं, चाहूं तो तेरे को भी इसी तरीके से उड़ा दूंगा। और सामने है सेना का कर्नल। आज बात करूंगा आखिर ये कमजोरी कहां है, कोई क्यों नहीं बोल रहा है। आज जितने भूतपूर्व सैनिक हैं आग बबूला होकर के अपनी सेना के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए खड़े हो गए पूरे देश के अंदर। और जहां पर आप देख सकते हो एक सेना का उच्च अधिकारी ललकार रहा है इस पुलिस को, यदि सेना अपनी पे आ गई तो पंजाब की जमीन क्या पूरे भारत की जमीन कम पड़ जाएगी। और तू कह रहा है मैं इनकाउंटर करके आता हूं, हमारा पूरा जीवन ऑपरेशन और इनकाउंटर पे हो जाता है। लेकिन हमने किसी बेगुनाहों को कभी सजा क्या, मैंने एक गाली तक नहीं दी। और मैंने देखा है लोगों की सेवा की है, और आपको ये वर्दी दी गई है देशभक्ति जनसेवा के लिए। उन्होंने आईपीएस अधिकारियों को भी ललकारा, शर्म आनी चाहिए कि आपने गुंडे पाल रखे हैं, आपका ये बिजनेस चलाते हैं, ये शोषण करते हैं। और कितनी खरी खोटी कही है जरा आपको सुनना पड़ेगा। इस वीडियो को आपने देखना होगा कि आपने राजनीतिक तौर पर सबकी मिली भगत है। और ये अभी अपडेट क्यों आ रहा है, ना ही उन गुंडों के ऊपर कार्रवाई हुई है, ना ही उन गुंडों को सस्पेंड किया गया है, ना अब हो रहा है कंपोमाया जो लीपापोती, जहां पर बोल रहे हैं कि 45 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और वहां पर एक कर्नल साहब की मैडम को आगे आना पड़ रहा है। जरा वो विनती कर रही कि 22 तारीख को डीसी पटियाला के बाहर जितने भूतपूर्व सैनिक हैं जरा आइए और दबाव डालिए। मैं मिसिस वार्ड कर्नल पुष्पिंदर सिंह वार्ड सर्विंग ऑफिसर, जिन्हां नाल ਇਹ दुर्घटना 13 ਤੇ 14 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। मैं सारे पंजाब वासियों ਨੂੰ, अपने वेटरन्स ਨੂੰ, अपने सारे कर्मचारियों ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे हाथ जोड़ के बेनती है कि सारे 22 तरीक पीसफुल मार्च ले, विदाउट एनी आपका कोई वायलेंस नहीं है, पीसफुल मार्च ले, कर्नल साहब सर्विंग ऑफिसर ले, एक इंसाफ जड़ा देश ले लड़दा है, उस फौजी ले इंसाफ ले असी सारे ने इकट्ठे होके 22 तरीक 10 बजे डीसी पटियाला दे ऑफिस दे सामने एक मोर्चा रखा है। बहुत जद के सारे जाने यू मस्ट कम इन स्ट्रेंथ, कि मेरा हाथ जोड़ के विनती है सारे ने आना है और सानू इंसाफ दिलाना है। ए इंसाफ खाली मेरे लिए नहीं है कि मेरे फौजी अफसर ले, पूरे पंजाब ले। ये नौबत आ गई और वहां धिक्कार है हमारे सिस्टम को, और धिक्कार है हमारे रक्षा मंत्री को, रक्षा राज्य मंत्री को। किसी ने एक भी वक्तव्य नहीं दिया, ना ही पंजाब सरकार के किसी मंत्री ने, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता या भगवंत मान ने कोई स्टेटमेंट दिया। और लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं भूतपूर्व सैनिक है। जरा आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि एसएसपी क्या नाम है उनका, नानक सिंह है कौन है, उनके ऊपर भी बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि ये हमेशा चिट्टा यानी किसी और ड्रग्स वगैरह का धंधा कराते हैं इन लोगों से। साथ में डीसी मोहाली को ज्ञापन दे रहे हैं ब्रिगेडियर हरबंस सिंह और ब्रिगेडियर कैलोन, लेफ्टिनेंट कर्नल विरिक, विंग कमांडर अरविंद कुमार, कैप्टन मुल्तानी, कैप्टन माखन सिंह, इन्होंने मेमोरेंडम दिया है। और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रो बाय कमिश्नर, और उन्होंने उनको अरेस्ट और जुडिशरी इंक्वायरी की बात की है। फैलेगी
क्योंकि जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ा इंडिविजुअल अपनी इज्जत नहीं बचा सकता वो कंट्री की इज्जत कदे नहीं बचा सकेगा। और ये नाल इस इंसीडेंट के नाल साडे दुश्मन पाकिस्तान चीन के दूजिਆਂ ਨੂੰ ये मैसेज आएगा कि हिंदुस्तान की फौज इन्नी निकम्मी है कि पुलिस को उठा लेंदी है, तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट पंजाब की इन्नी निकम्मी है कि पुलिस वालों को कुछ नहीं करती। यह पहला इशू नैशनल सिक्योरिटी को डैमेज करने का। दूजा इशू है कि पुलिस हायरार्की ने कल्परेट्स को बचाने की कोशिश की है, नहीं कर रहे ने। फैमिली को धमकियां दी जा रही ने, फैमिली को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है और कहने कि असीं सस्पेंड किया तो FIR की, पर FIR किसी बंदे का नाम नहीं है। इस FIR का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ अथॉरिटी का कोशिश है उन्होंने बचाने की कोशिश करनी है। असीं स्ट्रोंगली तुहाडे थ्रू डिमांड करते हैं कि इस केस की जुडिशियल इंक्वायरी एक हाई कोर्ट के जज के थ्रू होनी चाहिए है, ताकि पुलिस की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का सूँ कोई भरोसा नहीं है। वो अपने बंदों को बचाओगे तो केस को रफू दफू करेंगे। जे ये केस रफू दफू हो जाता है तो नैशनल सिक्योरिटी बड़ी बुरी तरह अफेक्ट होगी, क्योंकि इस बाद फौज डीमोरलाइज हो जाएगी। वो कहेंगे कि साडा कोई सुनने वाला नहीं है और उन्होंने कोई माई बाप नहीं है, उन्होंने जो मर्जी गुंडा बेइज्जती करे, पुलिस बेइज्जती करे, उन्होंने कोई पुछने वाला नहीं है। इस करके तुहाडे थ्रू मैं रिक्वेस्ट करना चाहना कि सारिਆਂ ਨੂੰ अवेयर करो कि नैशनल सिक्योरिटी नाल खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन ये मेमोरेंडम्स के दबाव में आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इंक्वायरी भी करेंगे तो पुलिस वाले करेंगे, विटनेस भी बनाएंगे तो पुलिस वाले बनाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर ताकत है, अंदर की इनके ताकत है। और इस ताकत का गलत इस्तेमाल इन्होंने पहले किया है, पहले करते रहे और अब भी करेंगे। यानी न्याय नहीं मिलेगा। और न्याय के लिए आप देख सकते हो कि जहां पर जो न्याय जिससे उम्मीद की जाती है, SSP के ऊपर सीधा आरोप वहां के लोग लगा रहे हैं कि ये खुद इस तरीके का बिजनेस कराते हैं और ये जो सब इंस्पेक्टर हैं इनके खास बंदे हैं, यानी खास बंदे हैं। आप ये देख सकते हो। अब आगे क्या होगा? क्यों सेना इस तरीके चुपचाप मार खाती रहेगी? अरे रिटायर्ड एक जवान हो, रिटायर्ड JCO हो, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हो, रिटायर्ड जो भी अधिकारी है, यहां तो सर्विंग के साथ हो रहा है। क्या हम अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते? क्या हमारे तंत्र में इतनी कमी है? क्या हम अनुशासन के नाम पर थप्पड़ खाते रहें? क्या आप ये भी हमको आंखें दिखाने लगे? ये वही पंजाब है, ये वही पंजाब है जहां पर मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों थे और उनके बच्चे ने सैनिकों के जो उनकी वाइफ थी उनके साथ कुछ गलत और भद्दे कमेंट्स किए थे। और वही CO था जो कि पिक्चर हाल से उन्हें पकड़ करके नंगा घुमाया था और ले जाकर कैंटोनमेंट में बंद कर दिया था। और वो मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों को कैंटोनमेंट के अंदर गाड़ी नहीं पैदल जाने के लिए मजबूर किया था, बेइज्जती की थी, लड़के को सजा दी थी, दिखा दिया था कि हम फौजी हैं, हमें किसी राजनीतिक दबाव में नहीं आना है। बात माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी तक पहुंची। नेहरू जी ने यानी सेना अध्यक्ष को कहा और सेना अध्यक्ष ने कहा यदि हम अपनी मां, बहन और बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आप हमसे ये उम्मीद नहीं करना कि हम देश की सुरक्षा कर सकेंगे। क्या वो दिन भूल गए? क्या वो फौज नहीं है? क्या राजनेता ज्यादा हावी हो गए हैं? क्या हमें अपनी ज्यादा नौकरी प्यारी है? क्या हम चमचागिरी की तरफ देख रहे हैं? हमें डर किस बात का है? हम आज पिट रहे हैं, कुट रहे हैं, इसका भी विरोध करने का डर है। एक कर्नल साहब की मैडम को आगे आना पड़ा है, बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है, लिज्जत की बात है। वो कह रही हैं कि आइए DC ऑफिस पटियाला में, सबसे रिक्वेस्ट कर रही हैं, बार बार कह रही हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है, बार बार कह रही हैं कंप्रोमाइज करिए, जाकर उनके हस्बैंड और बेटा टूटे पड़े हैं और हॉस्पिटलाइज हैं। बड़े शर्म की बात है इस देश में, और वो भी सेना को, जहां पर कम से कम भूतपूर्व सैनिक तो आवाज उठा रहे हैं। आप नहीं उठा सकते तो आप अपने चैनल पे बात को कहिए कि इसका कोई ना कोई एक एक्शन और रिएक्शन होना चाहिए। और दोस्तों मैं सभी अधिकारियों से कहना चाहता हूं, आज एक अधिकारी की बात है, भूतपूर्व सैनिक पूरे देश में उन्हें आग बबूला होकर के इसका प्रतिरोध प्रतिशोध कर रहे हैं और लगातार आप देख रहे हो किस तरीके का आपका सपोर्ट कर रहे हैं। आपको भी ये सोचना होगा, आपको भी ये सोचना होगा कि जवान की भी इज्जत उतनी है उतनी सेना के कर्नल की है, क्योंकि बात सैनिकों की है, बात फौज की है, बात आर्मी की है, बात इस वर्दी की है। तो इस वर्दी के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए यदि हमें दबाव डालना है, हम ये नहीं कह रहे कि आप बहुत बड़ा उत्पाद करिए, हम क्या दबाव नहीं डाल सकते? क्या हमारे बारे में हम
अपने उच्च नेता अधिकारी को जो हमारे चैनल में आते हैं उनसे ये कह नहीं सकते कि ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर आप कोई न कोई किसी न किसी तरीके का वक्तव्य दीजिए। ये पंजाब की बात नहीं, पूरे देश की बात है। हर जगह पुलिस फौजियों को जान रही है, समझ रही है, वो आई कार्ड दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं चूक रही है। नियमों को ताक पे रख करके अपने तरीके से मैन हैंडलिंग करते हैं और धारा उनके हाथ में, जांच उनके हाथ में, विटनेस उनके हाथ में और सारा रफा दफा हो जाता है। ये बेलगाम फौज पर, ये बेलगाम पुलिस पर कब लगेगी लगाम, या फौज को ही लगानी पड़ेगी लगाम? शायद आज का दिन सोचने के लिए आपको बेबस होना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।